नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रियल टू रील में। मैं हूं पूजा भारती। क्या आजकल आपने ये महसूस किया है, कोई भी व्यक्ति चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा, हमेशा चाहता है उसे सोने का मौका तो मिल ही जाए, और सोने का मौका चाहते ही लोग सो जाते हैं। लेकिन आपको ये बताते हैं कि कब, कहां, कैसे सोना चाहिए, इसके बारे में हर एक ग्रंथों में कुछ ना कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया है जानना बहुत आवश्यक है, तो पूरा वीडियो जरूर सुनिएगा। आपको बता दें कि पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोने वाला व्यक्ति विद्या को प्राप्त करता है, यानी कि विद्या की प्राप्ति होती है। पश्चिम दिशा की ओर अगर हम सिर करके सोते हैं तो प्रबल चिंता के भागीदारी होते हैं। उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोने से हानि और मृत्यु का योग बनता है। साथ ही साथ दक्षिण दिशा की ओर अगर हम सिर करके सोते हैं तो धन की प्राप्ति होती है और आयु की भी प्राप्ति होती है। ये सब कुछ लिखा गया है आचार मयूख में। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि दक्षिण दिशा में हमें पांव कर कभी भी नहीं सोना चाहिए। यह यम का घर होता है और दुष्ट देवों का निवास होता है। कान में हवा भरती है, मस्तिष्क में रक्त का संचार कम हो जाता है, स्मृति भ्रंश, मौत और असंख्य बीमारियां घेर लेती हैं। तो दक्षिण दिशा में आप सिर करके तो सो सकते हैं, लेकिन पांव करके नहीं। साथ ही साथ आपको बताएं, अत्रि स्मृति में लिखा गया है कि भीगे पैर नहीं सोना चाहिए। सूखे पैर सोने से लक्ष्मी यानी कि धन की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ आपको बताएं, गौतम धर्मसूत्र में लिखा गया है निर्वस्त्र होकर कभी भी नहीं सोना चाहिए। महाभारत में ऐसा लिखा गया है कि टूटी खाट पर कभी नहीं सोना चाहिए। साथ ही साथ जूठे मुंह भी सोना वर्जित है। अब आपको बताएं देवी भागवत के बारे में, जहां बताया गया है कि स्वस्थ मनुष्य को आयु रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना अनिवार्य है, तो इसका आप ख्याल रख सकते हैं। साथ ही साथ पद्म पुराण में यह बताया गया है कि अंधेरे कमरे में नहीं सोना चाहिए। चाणक्य नीति में यह कहा गया है कि विद्यार्थी, नौकर और द्वारपाल यानी कि अधिक मेहनत करने वाले, दिन रात मेहनत करने वाले जो लोग होते हैं, उन्हें अगर सोए हुए अधिक समय हो गया है तो इन्हें समय रहते ही जगा देना चाहिए। अब आपको ये बता दें कि सूने या फिर निर्जन घर में अकेला कभी नहीं सोना चाहिए। देव मंदिर में और शमशान में भी नहीं सोना चाहिए, ऐसा लिखा गया है मनुस्मृति में। अगर हम विष्णु स्मृति की बात करें तो किसी भी सोए हुए मनुष्य को अचानक नहीं जगाना चाहिए, ऐसा लिखा गया है। अब हम बात करते हैं कि दिन में हमें कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दिन में सोने से हमें 100 तरीके के रोग घेरते हैं। साथ ही साथ आयु का क्षरण होता है, यानी कि आयु कम हो जाती है, तो इसका आप ख्याल रख सकते हैं। लेकिन यह भी कहा गया है कि ज्येष्ठ मास में दोपहर के समय में एक मुहूर्त ऐसा होता है जब आप 48 मिनट के लिए सो सकते हैं। अगर आपको मुहूर्त का पता चल जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि दिन में या फिर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने वाला व्यक्ति अक्सर रोगी पाया गया है, वह दरिद्र भी होता है, ऐसा लिखा गया है ब्रह्म वैवर्तन पुराण में। आप इस चीज का ख्याल रखिएगा। सूर्यास्त के समय तो नहीं सो सकते, लेकिन सूर्यास्त के एक पहर यानी कि 3 घंटे के बाद आप अपने शयन में जा सकते हैं, यानी शयन कक्ष में जाकर आप निद्रा को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि बाएं करवट सोना स्वास्थ्य के लिए हितकारी होता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब एक बात और भी है जो आपको ख्याल में रखना है, ध्यान में रखना है, वो ये कि हृदय पर हाथ रखकर कभी भी नहीं सोना चाहिए। छत के पाट या फिर बीम के नीचे या फिर पांव पर पांव चढ़ाकर भी निद्रा ना लें, इसका आप ध्यान रखिए। साथ ही साथ जो बहुत खास बात है जो हम सभी करते हैं अपने घर में, वो ये है कि हम अपने सोने वाले स्थल पर यानी कि शैया पर बैठकर खाना पीना खा लेते हैं, जो कि अशुभ माना जाता है। और तो और ललाट पर तिलक लगाकर कभी भी नहीं सोना चाहिए, ये भी अशुभ होता है। इसलिए सोते समय आप अपने तिलक को हटा सकते हैं। लेटे हुए कभी नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे करने से नेत्र की ज्योति घट जाती है। इन कुछ चीजों का आप अगर ख्याल रख लें तो आपका जीवन स्वस्थ, सुखी और धन से परिपूर्ण रहेगा। तो अपने जीवन को खुशहाल बनाइए और इन बातों का ख्याल रखिए। फिलहाल आज यहीं तक। नमस्कार।